अस्सलाम गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं आज स्टूडियो और मैं हूँ वसीम। तो आज मेरे पास एक मोबाइल आया था। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि इसका जो रिंगर है ये वाला जो स्पीकर है इसका बड़ा ये काम नहीं कर रहा था। इसके सारे पॉइंट भी ओके थे, ये दोनों पॉइंट मैंने चेक किए इसके स्पीकर के, ये भी ओके, इनके अंदर रीडिंग बराबर आ रही है, लेकिन फिर भी स्पीकर नहीं चल रहा था। आईसी भी इसका ओके था, पहले भी किसी कारीगर ने इसके ऊपर काम किया हुआ था लेकिन मसला हल नहीं हुआ था। तो मेरे पास लेके आया, तो मैंने इसका चेक किया कि सब कुछ इसका ओके है, बट इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो अक्सर मोबाइलों में ये प्रॉब्लम आ रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इसका, बहुत ही कम वक्त में आप इसको ठीक कर सकते हैं बगैर किसी आईसी को चेंज किए, बगैर किसी आईसी को हीट दिए। तो सबसे पहले इसका ये जो मेन आईसी है, पावर आईसी है, इसी से इसके अंदर से इनपुट निकलता है। तो यहाँ से निकल कर इसके साथ ये आईसी जो है छोटा सा लगा हुआ है, ये सिग्नल आईसी है इसका, इसके पास से होता हुआ है। सिग्नल आईसी को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है इसको, और ना ही पावर आईसी को आपने हीट देनी है, और ना ही आपने रिंगर आईसी को चेंज करना है। ये इसका रिंगर आईसी है, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले इसके ये जो दो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं इनको चेक करना है। अगर इनके अंदर वैल्यू, यहाँ से आपने स्पीकर के वायर को हटा देना है और फिर यहाँ पर वैल्यू चेक करनी है, वैल्यू ओके आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आपने आके इन दो रेजिस्टेंस जो 0 ओम की लगी हैं इनको आपने चेक करना है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पर वैल्यू ओके आ रही है दोनों रेजिस्टेंस में, तो उसके बाद आपने ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को चेक करना है। इस कैपेसिटर को चेक करने के बाद आपने ये जो इसके साथ वाला कैपेसिटर है यहाँ पर ये लगा हुआ, इसका एक सिरा ग्राउंड पर और एक सिरा प्लस पर होता है, आईसी के पिन नंबर 3 पर होता है, इसको चेक करना है आपने। और अगर ये दोनों ओके हैं तो फिर आपने इसकी वी पैड सप्लाई चेक करनी है। इसके अंदर आईसी को ऑन होने के लिए 3 वोल्ट की सप्लाई मिलना ज़रूरी है। बाज़ का ऐसा होता है कि इसको 3 वोल्ट नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं होता और अपना काम ये जारी रखता है। यहाँ पर वैल्यू आपको प्रॉपर मिलेगी। इसको 3 वोल्ट ना मिलने की वजह से ये ऑन नहीं होता, ऑन ना होने की वजह से ये आवाज़ पैदा नहीं करता। तो इसलिए आपको यहाँ से और यहाँ पर इसके पॉइंट नंबर 2 पर कनेक्टिविटी चेक करनी है। अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी ओके आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका आईसी बिल्कुल ओके है। तो फिर भी अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी ओके है, 3 वोल्ट इसको मिल रहे हैं, कैपेसिटर सारे ओके हैं, रीडिंग आपको ओके आ रही है, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर भी आपने आईसी को चेंज नहीं करना। कहीं आप आईसी को चेंज कर दो, उसके बाद आपने करना क्या है कि इन दो रेजिस्टेंस को चेक करना है। ये इसके इनपुट रेजिस्टेंस हैं जो कि पॉइंट नंबर 1 और 2 से आते हैं, जो कि इस तरफ इसका डॉट है, डॉट के सामने बिल्कुल ये पॉइंट नंबर 1 और 2 होते हैं। तो इनको आपने चेक करना दोनों को, यहाँ से इसको इनपुट मिलता है। अगर यहाँ से इनपुट भी प्रॉपर तरीके से मिल रहा है आपको, उसके बाद आपका आईसी चेंज करना बनता है। फिर आप आईसी चेंज ना करें बल्कि इसको एक मरतबा रीशोल्ड कर लें। रीशोल्ड करने के बाद आप इसको चेक करें, चेक करने के बाद अगर फिर भी वैल्यू नहीं आ रही तो फिर आप उस कंडीशन में आईसी को चेंज करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर कोई भी ऐसा फॉल्ट आपके ध्यान में हो तो रिंगर आईसी मुतालिक, तो आप मुझसे बिना झिझक किए, बिना डरे पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो इस आईसी के अंदर क्या मसला था, इस आईसी के अंदर ये मसला था कि इसका ये जो कैपेसिटर था ये किसी ने उतारा हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर ये कैपेसिटर लगा दिया है, जिसकी वजह से इसका ये जो स्पीकर सेक्शन है ये ओके हो गया है। इसके अंदर यही फॉल्ट था, सारा कुछ ओके था, बट यहाँ से आवाज़ इसकी नहीं बन रही थी। आवाज़ क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि इसका फ़िल्टर कैपेसिटर था जो ये उतारा हुआ था, फ़िल्टर कैपेसिटर ना होने की वजह से इसकी आवाज़ डैमेज हो गई थी। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले आईसी को ना उतारा करें। ओके, गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।